सभी को नमस्कार। तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर जीके बेहतरीन करना है तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक मार्केट में अपनी उपलब्ध है। और अगर आपका कोई भाई बंधु रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहे तो 15 तारीख से नया बैच अपना शुरू हो रहा है। RAS SI का भी एक कॉमन बैच अपना शुरू हो रहा है। मोस्ट वेलकम है। संस्थान में क्लासरूम से लाइव बैच चाहिए तो रीट का लाइव बैच भी चल रहा है, MCQ बैच भी है। ऊर्जा का टॉपिक अपना चल रहा था। देवगढ़ परियोजना कहां पर स्थित है? देखो, इसको ऐसे याद रख लो। देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़ दूसरी देवगढ़ परियोजना। दूसरी देवगढ़, जैसे पहली अमर सागर है, दूसरी देवगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है? सोलर पार्क बड़ला है। और बड़ला पहले जोधपुर में था, अब कहां है? तो अब फलोदी में है। अब कहां है? तो अब फलोदी में है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर कौन सा विभाग बनाया गया है? तो राजस्थान क्षेत्रीय ऊर्जा विकास निगम, ये विभाग बनाया गया। राजस्थान क्षेत्रीय ऊर्जा विकास निगम अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और RSPCL। बड़ला चरण 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किसके बीच संयुक्त उद्यम है? तो बड़ला राजस्थान सरकार, बड़ला चरण अगर पूछे, बड़ला 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क जो राजस्थान सरकार और समूह है किसके? तो अडानी ग्रुप समूह। कौन सा ग्रुप है? अडानी ग्रुप है। कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 18 दिसंबर 2019। इसको याद ऐसे रखो, 18-19, 18 दिसंबर 2019, 18-19। देवगढ़ प्रतापगढ़, सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला, बड़ला फलोदी, बड़ला है कहाँ? फलोदी में। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया है? राजस्थान सौर पार्क द्वारा, विकास कंपनी द्वारा, ये बड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट, 680 मेगावाट का। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके चलता? एक चीज सोचो, एक की है, चाहे वो रेडा आ जाए, चाहे RSPCL आ जाए, कभी रेडा की स्थापना, कभी RSPCL की स्थापना, और कभी दोनों का विलय। अब दोनों का विलय राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड व राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड या विकास एजेंसी। अच्छा यार, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर से गुजरेगा। अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर से गुजरेगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम स्वीकृत किया गया है। देखो, ये स्वीकृत किया गया है किसानों के लिए सौर पंप से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। जैसे
राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ये ऑप्शन पे डिपेंड है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? प्रतापगढ़। ये द्वितीय वायु यानी पवन ऊर्जा। दूसरा देवगढ़ बोलते हैं ना, देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो दूसरा देवगढ़ है और देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की विस्थापित ऊर्जा, देखो ये तो 21,386 है, 21,386 सॉरी 21,836 मेगावाट। लेकिन आपको तो आज की भी याद रखनी है ना? या पेपर आपका मान लो 2026 में हो रहा है मार्च के बाद, तो आपको वो वाली याद रखनी है। उस समय जो करंट में होगी वो आपसे पूछी जाएगी। इस किताब से हम एक सारा ले सकते हैं कि भाई पूछा क्या जा रहा है। जैसे वन रिपोर्ट आती है तो वो वर्तमान में जो चल रहा है उसके ऊपर आपको याद रखना है। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई? 2012 में तैयार की गई। और सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019, 18-19। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, कवई 12 में। कवई 12 में। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अब देखो 2015 जून तक पूछा है इसने, जून तक पहला, वर्तमान आपको ध्यान में रखना है सारा। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ है? देखो परमाणु केंद्र है कहां, तो आप कह दो रावत बाटा में है। रावत बाटा कहां है? चित्तौड़ में है। अब पूछ ले कि दूसरा कहां प्रस्तावित होगा, वो कौन सा है? तो दूसरा होगा बांसवाड़ा में। दूसरा कहां प्रस्तावित है? तो बांसवाड़ा में। जब बनाया जाएगा तो ये कहां पर बनाया जाएगा? बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क, सोलर पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? अब देखो ये 2019 की बात है तो कर दी गई है, और वो है बड़ला में। दिसंबर 2017 तक कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं याद रखना, ये याद रख लो कि एक कॉमन बैच राजस्थान भर्तियों का चल रहा है और एक सेंटर भर्तियों का चल रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये 2019 में आया, तो उस समय सौर ऊर्जा नीति जो जारी हुई थी वो 18 अक्टूबर 2014 में हुई थी। 18 अक्टूबर 2014। कौन से स्थान पर आता है? देखो एक काम करता हूं, इसमें है ना, इन क्वेश्चनों को मत पढ़ना क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन थे। तो मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आने वाले हैं, है ना? क्योंकि अब पढ़ लो, कल को याद कर लो, फिर कह दो सर आपने तो ये बताया, तो वो तो ये उस समय तो ये हाईलाइट था भाई, उस समय पहला स्थान था या दूसरा, उस समय अध्यापित स्थापित जो ऊर्जा क्षमता थी वो, तो मैं उनको क्रॉस कर दूंगा। जो बताने वाली चीजें वही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे। लेकिन आप इस किताब से ये सीखना कि ये क्वेश्चन आया है तो अब नया क्वेश्चन इसको अप्लाई कर सकता है। 2020 की अधिष्ठापित ऊर्जा पूछ रहा है क्षमता, तो वो 2025 की भी पूछ सकता है, 24 की भी पूछ सकता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना कहां पर स्थित है? फतेहगढ़। जैसलमेर। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा प्रस्तावित, मैंने तो बातों में बता ही दिया था, आंसर है बांसवाड़ा। कहां पे प्रस्तावित है? तो बांसवाड़ा। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ताप से। आज भी ताप से ही होती है ना? तो जो काम का है वही बता रहा हूं, ताप से सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में से उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? बताओ। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में संचालित हुई थी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा किस वर्ष संचालित हुई थी? ये अच्छा प्रश्न है। 14 दिसंबर 1973। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का गठन कब किया गया? 19 जुलाई 2000 में किया। कब किया गया था? 19 जुलाई सन 2000 में। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया? तो किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? ये कोई जरूरी नहीं है याद रखना, और वैसे देखें तो फरवरी 1999। फरवरी 1999 आने को आई जाए, क्या पता क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र, ये ऑप्शन पर डिपेंड है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य राजस्थान राज्य विद्युत, ये बहुत सारे लंबे लंबे कार्य हैं, है ना, आपके पास है तो उसके अंदर आप आराम से स्टडी कर लेना, लेकिन वैसे इसको पढ़ने की आवश्यकता है। कौन सी परियोजना सांझे स्वामित्व में है? माही परियोजना ऑप्शन में थी, माही परियोजना। अब पूछे कि किन दो राज्यों की है, तो राजस्थान और गुजरात की है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45 है। गुजरात का कितना है? निम्न में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? देखो सोलर सिटी, अब पूछे कितने शहर आएंगे सोलर सिटी में, तो उस समय जो चिन्हित थे वो 3 थे, जयपुर, एक जोधपुर और एक अजमेर। जैसे एक आता है ना सौर ऊर्जा त्रिकोण, तो सौर ऊर्जा त्रिकोण में अपने किसको लेते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है कि सोलर सिटी आ जाए तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो तापीय से मिलती है, तापीय है। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? कितनी कंपनी है? एक। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? एक। लेकिन आप एक बात सोचो, राजस्थान विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण की कितने निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? तो 3 का है, 3 का है। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? ताप ऊर्जा, ये 2016 का क्वेश्चन है। उदय योजना का उद्देश्य क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। उदय विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। रीट मुख्य परीक्षा का एमसीक्यू बैच भी है, क्लासरूम से लाइव बैच भी है, जैसा आपको उचित लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो ये है राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। नवीनीकृत ऊर्जा निगम। सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? 14 में। अब ये पूछ रहा है नालको ने, ना नालको ने लोद्रवा में किया था। नालको ने लोद्रवा, लोद्रवा का है तो आप कहोगे लोद्रवा तो जैसलमेर है, बोलते हैं ना लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं पवन करे सौर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
बायोगैस, बायोमास। पवन करे सौर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? कनाडा के सहयोग। किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? गैस आधारित थर्मल, धौलपुर में आता है ना, नेफ्ता गैस, धौलपुर। गैस आधारित, धौलपुर। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना, देखो मथानिया है कहां, तो जोधपुर में है। और मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। मथानिया जोधपुर, मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन पर है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? गैस पर। अब देखो प्रश्न पहले क्या आया कि गैस पर आधारित बताओ, धौलपुर। फिर कहता है धौलपुर किस पर आधारित है? गैस पर। तो ये क्वेश्चन का कभी उत्तर और उत्तर का कभी क्वेश्चन। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर। एक बात बताओ, दूसरा कहाँ है? तो शुरुआत हुई थी ना, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। पहला इधर बरसिंह सर ताप परियोजना, बरसिंह सर बीकानेर में है। बरसिंह सर बीकानेर में है। बरसिंह सर बीकानेर में, बरसिंह सर बीकानेर। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा जिले में है। माही नदी पर है, बांसवाड़ा जिले में है। फिर कहा कि 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक राजस्थान है, एक गुजरात है। राजस्थान का 45 है, गुजरात का 55 है। और माही जल परियोजना पर माही बजाज सागर बांध है, और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो 2011। ये जरूर याद रख लेना, बाकी नहीं याद रखना है, लेकिन पहली याद रखना है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी, नागौर का खीमसर, खीमसर नागौर। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में? कवई 12, कवई 12, कवई 12, 12 में कवई, कवई तो 12 में। केरल बाड़मेर में, ताप से है, ताप बाड़मेर। अपने कल शायद डिस्कस किया था कि लिग्नाइट आधारित केरल आ जाए, पूर्णी आ जाए, है ना, तो ये कहाँ है? बाड़मेर में है। रीट संस्कृत का भी क्लास स्टूडियो से लाइव बैच चल रहा है, अपना ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम से रीट लेवल 1 और 2 का बैच चल रहा है, मोस्ट वेलकम। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। कुटीर। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिले पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है? सौर ऊर्जा है। मथानिया सौर ऊर्जा पर आधारित है। सौर ऊर्जा। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह कहाँ है? राणा प्रताप सागर रावत बाटा में, और रावत बाटा चित्तौड़ में, और राणा प्रताप सागर चंबल पर है। राजस्थान का सबसे जल भराव में सबसे बड़ा बांध है ये। राजस्थान का जल भराव में ये सबसे बड़ा बांध है। पावर पैक परियोजना किससे संबंधित है? पावर पैक, पावर पैक परियोजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा वैसे है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। ऊर्जा संकट राजस्थान की समस्या है, ये ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्र में
सबसे ज्यादा बायोगैस है, बायोगैस, गोबर गैस। ऊर्जा संकट राजस्थान की, तो आएगी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन पर है। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह शक्ति ग्रह किसके द्वारा संचालित है? नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा संचालित है? नाभिकीय। तो ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो उसको एक बार जरूर कहें, विजिट करें। और 8 बजे जो क्लास आती है उसको भी लगाएं, क्योंकि उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो कोशिश करना थोड़ा सा पढ़ कर आओगे तो ज्यादा बेनिफिट। जय हिंद, जय भारत।